दोस्तों नमस्कार, अभिमन्यु बोल रहा हूं। आज हम लोग इस वीडियो में फॉरेस्ट सर्वे को कवर करेंगे। इंडिया और बिहार दोनों का डेटा देखने वाले हैं। प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन आराम से पूछ देता है और अगर आप करके जाइएगा इसको, बहुत ही इजी टॉपिक है, तो आपका सही हो ही जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछता है बहुत ही प्रेडिक्टेबल लाइन पे पूछता है, गलत होने का सवाल ही नहीं है। और 15 मिनट का वीडियो है, अद्दू को क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इससे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, इसीलिए इसको कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि 70th के टाइम में तो किए ही थे इसको। तो नहीं, 70th के टाइम में जो आप किए थे वो 2021 वाला फॉरेस्ट सर्वे किए थे। क्योंकि ये जो 2023 वाला है, ये रिपोर्ट आया है 2024 के दिसंबर में। जब आपका एग्जाम खत्म हो गया था तब ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ, तो कहाँ से कर लीजिएगा। इसीलिए आपके लिए भी ये चीज़ नया है, इसको कर लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले इंडिया वाला पार्ट देखेंगे, फिर बिहार वाला पार्ट देखेंगे। अब कुछ बेसिक्स पहले कर लेते। देखिए, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसका नाम है। ओरिजिनल जो नाम है 2023 वाला ये जो रिपोर्ट है, ये 18th रिपोर्ट है। ये 1987 से निकाला जा रहा है फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट, और ये बाइएनियल है, हर 2 साल पे निकलता है। इसीलिए ये 18th रिपोर्ट 2023 वाला हुआ। इसको रिलीज कौन किया? तो चूंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड है तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव, वही रिलीज किए इसको। कहाँ से? देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हम लोग का है, बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहीं से रिलीज किए। कंपाइल कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में, वो कंपाइल किया। और फॉरेस्ट सर्वे में हम लोग करते क्या है कि भाई जो हमारा देश है, ये जो हमारा देश है, इसमें कितना फॉरेस्ट है, कितने एरिया में फॉरेस्ट है, यही सब का नाप जोख हम एकरा में करते हैं। ठीक है। अब ये सब करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। पूरा ड्रोन ये सब जो है, हम लोग को सैटेलाइट्स वगैरह यूज करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री NFI, ये सब का हम लोग डेटा, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग का एक टूल है हम लोग का। ठीक है। तो ये सब का हम लोग यूज करके ये पूरा रिपोर्ट हम लोग तैयार किए। अब हम लोग डेटा देखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा समझ लीजिए दो चीज़ में डिफरेंस, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में। देखिए, फॉरेस्ट कवर क्या होता है? हमारा जो इंडिया में जो फॉरेस्ट सब है, ऐसा तो है नहीं कि कॉन्टिन्यूसली है, अलग अलग पैचेज में है जो फॉरेस्ट है। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, तो जो फॉरेस्ट सब है वो पैचेज में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसे। अब हम किस पैच को फॉरेस्ट कवर में ऐड करेंगे, उसका एक डेफिनेशन है कि भाई जो भी आप लैंड को फॉरेस्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हेक्टेयर होना चाहिए एरिया में। और वहां पे जैसे मान लीजिए कि ये लैंड आपने चूज किया इतना, तो इसमें जो ट्रीज हैं, फॉरेस्ट के लिए ट्रीज तो होना चाहिए, तो इसमें जो ट्रीज हैं उनका कैनपी मतलब जो वो छाया नीचे छोड़ रहे हैं जमीन पे, वो कैनपी का डेंसिटी जो है वो 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि जितना भी एरिया ये है उसका 10% या उससे ज्यादा में छाया पड़ना चाहिए, जितने भी ट्रीज वहां पे है, तो ही वो फॉरेस्ट कवर में कंसिडर किया जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार वाला ही, जो सरकार ने जो फॉरेस्ट एरिया रिकॉग्नाइज किया है उसी को हम लोग फॉरेस्ट कवर में काउंट करेंगे। नहीं, कोई प्राइवेट पर्सन का भी अगर कुछ ऐसा एरिया है जो 1 हेक्टेयर से बड़ा है और वहां पे ट्री कैनपी का डेंसिटी 10% या उससे ज्यादा है, तो वो भी फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड होगा। ठीक है। ट्री कवर क्या होता है? ट्री कवर 1 हेक्टेयर से कम लैंड वाला, यहाँ पे 1 हेक्टेयर से कम लैंड वाला है, और ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर में है। सरकार भी कुछ कुछ एरियाज को फॉरेस्ट एरिया कंसिडर करती है, रिकॉग्नाइज करती है। तो उसके बाहर में जो लेस देन 1 हेक्टेयर वाला जो भी लैंड है, ठीक है, जहां पे भी ट्री पैचेस लेस देन 1 हेक्टेयर में, सबको काउंट कर देते हैं इसमें। जैसे जो खेती होती होता है उसको भी, अर्बन पार्क, ये सब आपके ट्री कवर में आ जाता है, क्योंकि वहां पे ट्रीज हैं तो ट्री कवर में आ जाता है। तो ये डिफरेंस है। अब देखिए, कुछ हम आपको डेटा बताते हैं, यही सब मेन चीज है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। हमारे देश का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है। जो हमारा इंडिया का एरिया है उसका 25.17% होता है। इसमें फॉरेस्ट कवर हमारा 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर में है, जो कि 21.76% ऑफ आवर एरिया है। एंड ट्री कवर 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 3.41% ऑफ आवर ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का है। तो ये दोनों को मिलाइएगा, 21.76 और 3.41 मिला के 25.17 हो जाता है। तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को जोड़ के ये हमारा 25.17 टोटल है। ठीक है। मैंग्रूव कवर क्या है? मैंग्रूव आपको पता है कि कोस्टल एरियाज में आपको जहाँ पे भी डेल्टा वगैरह होता है वहाँ पे मैंग्रूव्स होते हैं। तो टोटल मैंग्रूव का एरिया है 4992 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये बहुत ही छोटा एरिया है, तो इसको परसेंटेज में क्या ही हम लोग तब्दील करें। 2021 के रिस्पेक्ट में, ये 2021 वाला जो रिपोर्ट आया था उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें कि हम लोग ट्रीज को ज़्यादा काटे हैं कि ज़्यादा रोपे हैं, तो हम लोग टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमारा बढ़ोतरी हुआ है 1445 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें फॉरेस्ट कवर में बढ़ोतरी है 156 स्क्वायर किलोमीटर, और ट्री कवर में इंक्रीमेंट जो हुआ है दैट इज 1289 स्क्वायर किलोमीटर। तो मतलब फॉरेस्ट से ज़्यादा ट्रीज में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। मतलब कहीं कहीं पे बाहर में एफोरेस्टेशन वगैरह जो भी, तो ट्रीज ज़्यादा उगाए गए हैं, जिसकी वजह से टोटल हम लोग का 1445 स्क्वायर किलोमीटर, फॉरेस्ट कवर 156,
ट्री कवर 1289। मैंग्रोव कवर कम हो गया है। इनफैक्ट 2021 में अगर मैंग्रोव का कवर देखिएगा तो दैट वाज 4999 स्क्वायर किलोमीटर, और अभी कितना है 2023 में 4992। तो मतलब 4999 से ये 4992 हो गया, तो -7 स्क्वायर किलोमीटर हो गया चेंज, मतलब ये घटा है। तो ये आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन जो पूछता है वो यही पूछता है कि कौन सा स्टेट्स में ज़्यादा है, फॉरेस्ट कवर क्या है, यही सब क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप अच्छे से थोड़ा सा समझ लेंगे। थोड़ा हम इंडिया का मैप आपको लिए बना देते हैं ताकि आपको आसानी होगा। अब इसमें लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर हम लोग बात कर रहे हैं, एरिया वाइज भी बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि स्टेट्स की जब बात कर रहे हैं तो स्टेट का जितना भी एरिया है उसका कितना टोटल एरिया कितना वहाँ पे फॉरेस्ट है, दैट इज एरिया वाइज। एंड परसेंटेज वाइज ये हुआ कि स्टेट का जो भी एरिया है उसका कितना % फॉरेस्ट है, तो ये अलग अलग होगा, राइट। अब देखिए एरिया वाइज अगर आप जाइएगा तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका एमपी में है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है फॉरेस्ट? एमपी में है, ठीक है। उसके बाद में कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद में कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। समझ गए? ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। ये आपका एरिया वाइज हो गया। अगर परसेंटेज वाइज आप जाएंगे, अगर आप परसेंटेज वाइज जाते हैं दोस्त, तो उसमें आपका क्या होगा? लक्षद्वीप, क्योंकि परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? जिसका एरिया कम हो, आप पूरा एरिया में फॉरेस्ट भरा हुआ हो। अब मध्य प्रदेश ये सब में लोग रहते हैं, आइलैंड वगैरह में लोग ज़्यादा रहता नहीं है, तो वहीं पे क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि परसेंटेज वाइज ज़्यादा फॉरेस्ट होगा। तो लक्षद्वीप इधर आपका है, लक्षद्वीप में 1, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आपका यहाँ पे आ जाता है, और अंडमान एंड निकोबार तीसरे नंबर पे ये आपका आ जाता है। तो समझ गए कि ये कैसे है? ये पहला ये है परसेंटेज वाइज, दूसरा ये है, और तीसरा आपका ये है अंडमान एंड निकोबार। तो ये आपका फॉरेस्ट कवर के कंपैरिजन हम लोग कर लिए कि स्टेट्स वाइज एरिया में कौन ज़्यादा है और परसेंटेज में कौन ज़्यादा है। अब ट्री कवर की बात करते हैं। ट्री कवर की अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ट्री कवर है, फिर राजस्थान में है और फिर यूपी में है। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। ट्री कवर के लिए ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एरिया वाइज तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद में यूपी। क्लियर है? महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। और परसेंटेज वाइज फिर से कौन बात आ जाती है? परसेंटेज वाइज फिर से वही आपका सेम ये आपका है। देख रहे हैं परसेंटेज वाइज जो इधर में फॉरेस्ट कवर में जो परसेंटेज वाइज जो आपका रैंकिंग है वही सेम यहाँ पे भी रैंकिंग है। देख रहे हैं लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार। तो परसेंटेज वाले में तो सीधे याद कर दीजिए लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, फॉरेस्ट कवर में भी और ट्री कवर में भी। बस एरिया वाइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉरेस्ट कवर में क्या है? एरिया में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद में अरुणाचल और तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़। और ट्री कवर में पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे यूपी। अब यहाँ पे देखिए स्टेट्स विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब ये दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा? ये दोनों को मिला दीजिएगा तो एमपी सबसे पहले आता है, फिर भी अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है। यहाँ पे एरिया वाइज अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर में तो एमपी और अरुणाचल प्रदेश दोनों में सेम है, फॉरेस्ट कवर में भी और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों को मिला के भी। यहाँ पे तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आ जा रहा है फॉरेस्ट कवर में, और उसके जगह यहाँ पे महाराष्ट्र आ जा रहा है। तो ये बस आप याद रखेंगे। परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार सेम वही चलेगा। हमारे जितने भी दोस्तों स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, देखिए हम लोग का जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो हम लोग आया 1988 का, उसमें हम लोगों ने टारगेट रखा कि हमारा टोटल जो एरिया है इंडिया का उसका 33% एटलीस्ट फॉरेस्ट से ढका हुआ होना चाहिए, और उसीलिए हम लोग अभी फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो टारगेट को हम लोग देखें ना तो टोटल स्टेट्स और यूटीज मिला के 19 ऐसे स्टेट्स और यूटीज हैं जो कि 33% से ज़्यादा या उसके बराबर फॉरेस्ट कवर उनके पास है। 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हैव फॉरेस्ट कवर इक्वल टू और अबव 33%। इसमें से 8 के पास में तो 75% से भी ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। और वो 8 कौन है? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। आप देख रहे हैं ये सब नॉर्थ ईस्टर्न या फिर आइलैंड वाले आपके हैं। तो इसको तो बनाने की जरूरत है नहीं, आप यहीं पे जो है और यहाँ पे आपके ऐसे है, और इधर आपके ये अंडमान एंड निकोबार हैं और ये लक्षद्वीप है। देखिए कैसे है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम यहाँ पे है 1, लक्षद्वीप 2, अंडमान एंड निकोबार 3, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है 4, नागालैंड यहाँ पे है 5, मेघालय यहाँ पे है 6, त्रिपुरा यहाँ पे है 7 और यहाँ पे ये 8 हो गया। तो मतलब इधर से अगर आप असम को हटा दीजिएगा नॉर्थ ईस्ट से तो बाकी सब है जहाँ पे 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, और ये 2 गो ई जोड़ लीजिए तो आपको टोटल जो है ये हो जा रहा है। ठीक है,
क्लियर है? बस यहाँ से आप 7 गो में से 7 सिस्टर्स में से असम को हटा दीजिएगा तो 6 गो ये हो जाएगा, और इधर आपका 2 गो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये टोटल 8 गोरा के पास में 75% से ज़्यादा है। अब नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसमें लोगों को बोला गया, कंट्रीज़ को बोला गया कि आप अपने हिसाब से कुछ गोल्स रखिए जिसको कि आप फुलफिल कीजिएगा, जिसमें कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना, डिफोरेस्टेशन को बढ़ाना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को और भी इंक्रीज करना, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कुछ भी अगर जलता उलता है फॉसिल फ्यूल, तो जो वातावरण में एटमॉस्फेयर में जा रहा है उसके जगह हम कहीं पे उसको सिक्वेस्टर कर ले, मतलब कहीं पे अंडरग्राउंड कहीं पे भी कुछ हम उसको चाहे ट्रीज का कवर बढ़ा दे, तो ट्रीज भी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो ये सब हम करें काम। तो अगर आप देखिएगा इसमें हम लोग का प्रोग्रेस कि टोटल अभी हमारे पास में एक CO2 का सिंक जो है वो 30.43 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट का सिंक हमारे पास में क्रिएट हो गया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड या तो ट्रीज में जाता है या फिर ओशंस में भी सिक्वेस्टर होते हैं, तो इस तरीके से। और 2005 से हम लोगों ने 2.29 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट वाला सिंक क्रिएट किया, मतलब उतना हम लोगों ने ट्रीज बढ़ा दिया। टारगेट हम लोग का ये है कि हम लोग एडिशनल 2.5 to 3 बिलियन, मतलब 2005 के कंपेरिजन में हम लोग 2030 तक इतना हम लोग कर पाए। जो अभी 2.29 बिलियन है तो इसको बढ़ा के 2.5 to 3 बिलियन कर दे। अब इतना ही आपको इंडिया वाला में जरूरत है। बिहार वाला में हम लोग देखिए दोस्तों, लैंड यूज पैटर्न के बारे में इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। तो अगर हम लोग का जो भी लैंड है, बिहार का जो लैंड है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होता है, तो उसी को हम लोग लैंड यूज पैटर्न में पढ़ते हैं। नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन अगर आप देखिएगा तो 23.30% ऑफ आवर बिहार लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब वहाँ पे खेती नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पे भाई वो एकदम बंजर जमीन है तो वहाँ पे खेती नहीं होगा, तो ये सबको हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। और ये कितना एरिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 21.8 मिलियन हेक्टेयर, और ये टोटल एरिया का 23.30%। परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग आपका 0.16% है, जहाँ पे चराई वगैरह जो होता है वो। कल्चरेबल वेस्टलैंड जो कि कल्टीवेट तो उसको कर सकते हैं, बट हम लोग अभी इसको यूज नहीं करते हैं, उसी को हम लोग कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलते हैं। नेट एरिया सोन, वैसे जगह जहाँ पे खेती हो रही है वो 50.7 मिलियन हेक्टेयर्स है हम लोग का, और ये टोटल एरिया का 54.17% है। मतलब कि हमारे बिहार के लैंड का 50% से ज़्यादा एरिया हम लोग खेती में लेके जाते हैं, और 23% वो नॉन एरेबल है, जो कि आपका सेटलमेंट वगैरह जहाँ पे है। और फॉरेस्ट कवर का कैटेगरीज देख लेते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो फॉरेस्ट कवर है वो क्या है कि एरिया आपका जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हेक्टेयर, और जो कैनपी का डेंसिटी है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10%। अब कैनपी का डेंसिटी तो 10% से ऊपर में बहुत सारा रेंज हो सकता है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी में। हमने बोला एक तो है वेरी डेंस फॉरेस्ट, एक तो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और तीसरा है ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट का हमने बोला कि भाई 70% या उससे ज़्यादा अगर आपका कैनपी का डेंसिटी है तो वो वेरी डेंस फॉरेस्ट होगा, ठीक है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, 40 to 70 के बीच में हो, 40% और 70% के बीच में अगर कैनपी का डेंसिटी है तो मॉडरेटली डेंस हम बोलेंगे। और ओपन फॉरेस्ट में क्या होगा, 10 to 40, 10% से ऊपर ही होना चाहिए कैनपी का डेंसिटी। तो ये 3 कैटेगरी हम लोगों ने बना दिया। तो आप समझ रहे हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा घनत्व है, डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है ट्रीज का वहाँ पे। तो हमारे बिहार का अगर आप देखेंगे टोटल फॉरेस्ट कवर, ये आपको 8% है। ये हम डायरेक्टली आपको फोटो वगैरह हम फॉरेस्ट सर्वे से ही उठाए हैं। टोटल एरिया जो हम लोग का फॉरेस्ट कवर का है दैट इज 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको याद करना पड़ेगा। 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर ये हमारा बिहार में टोटल फॉरेस्ट कवर का एरिया है। इसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट 387 स्क्वायर किलोमीटर, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 3284.21 और ओपन फॉरेस्ट 3861 है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि एरिया वाइज भी देखिएगा तो ओपन फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है, उससे जस्ट थोड़ा सा कम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, और वेरी डेंस फॉरेस्ट तो बहुत कम है, ठीक है ना, क्लियर है। और 2021 का जो हम लोग का फॉरेस्ट सर्वे आया था उसमें बिहार का फॉरेस्ट कवर 7.84% था, और अभी हम लोग का 8% हो गया है। मतलब हम लोग कितने का जंप मारे हैं, 0.16% का जंप मारे हैं 2021 के कंपेरिजन में। स्क्रब्स की अगर हम लोग बात करें तो 260 स्क्वायर किलोमीटर दैट इज 0.28%। अब ये जो आप वेरी डेंस फॉरेस्ट 387 स्क्वायर किलोमीटर देख रहे हैं, इसमें वेस्ट चंपारण अकेला में ही 300 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट है। जितना भी बिहार में 387 स्क्वायर किलोमीटर का जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है उसमें से एक जिला वेस्ट चंपारण में ही 300 से ज्यादा वहां पे आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट है, बाकी सब में बहुत कम है। अगर आप देखेंगे वही फॉरेस्ट कवर इनसाइड एंड आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो एरिया होता है जिसको कि सरकार ने ऐसा रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि दिस इज द फॉरेस्ट एरिया।
तो वेरी डेंस फॉरेस्ट और उसके बाहर में जो भी फॉरेस्ट कवर है, क्योंकि हमने क्या आपको बोला था डेफिनेशन फॉरेस्ट कवर का, याद कीजिए कि वो सारे एरिया जहाँ पे एरिया ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर है और कैनपी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द लीगल ऑनरशिप, या तो सरकार का लैंड हो सकता है या फिर किसी प्राइवेट ऑनरशिप का भी हो सकता है। तो फॉरेस्ट कवर में दोनों इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम सेपरेट कर रहे हैं कि भाई रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सरकार वाले में कितना है और आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 387 के आसपास था, उसमें से 376 के आसपास में तो इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है और 11.21 स्क्वायर किलोमीटर बाहर में है। मॉडरेटली में 2445 इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है और 838 आउटसाइड है। ओपन फॉरेस्ट में 2044 इनसाइड और 1816 आउटसाइड। तो आप देख रहे हैं कि ओपन फॉरेस्ट में लगभग बराबर है, जितना रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर है उतना ही बाहर भी है लगभग। और जैसे जैसे आप डेंसिटी बढ़ाते हैं तो वो गैप आपको दिखने लगता है। लेकिन हर जगह आप देखेंगे कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर में जो है तीनों कैटेगरी में वो ज़्यादा एरिया है, ठीक है। इतना बस इससे आप समझ लीजिए, ठीक। और एक आध बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रैंकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप एक बार समझ लीजिए। इसमें एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के जिलों की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया है फॉरेस्ट का और कहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज है फॉरेस्ट का, कि अगर जिला का एरिया ये है तो कितना परसेंट में वहाँ पे लगा हुआ है फॉरेस्ट, उसके हिसाब से। देखिए एरिया और परसेंटेज दोनों में टॉप करता है कैमूर। एरिया में 1025 स्क्वायर किलोमीटर इसमें है और कैमूर में, जो कैमूर जिले का पूरा एरिया है उसका 30.51% फॉरेस्ट ही है। सेकेंड नंबर पे वेस्ट चंपारण आता है एरिया में, जहाँ पे 908 स्क्वायर किलोमीटर है, जहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है वेस्ट चंपारण में ही है। लेकिन टोटल अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो कैमूर से थोड़ा पीछे हो जाता है, क्योंकि कैमूर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट मिला के आगे बढ़ जाता है। जमुई उसके बाद में तीसरे नंबर पे है 670.84 स्क्वायर किलोमीटर। और 36वें नंबर पे, ये तो टॉप 3 हो गया और ये बॉटम 3 ये है। 36वें नंबर पे बक्सर है 6 स्क्वायर किलोमीटर, 37 पे अरवल और 38 पे शेखपुरा। ये एरिया वाइज हो गया। तो थोड़ा सा मैप में देख लीजिए। पहला हमने क्या बोला, कैमूर बोला, ठीक है। पहला हमने कैमूर बोला, दूसरा हमने वेस्ट चंपारण बोला, तीसरा हमने क्या बोला, जमुई बोला। ये देख रहे हैं जमुई यहाँ पे है। आप देखिए ये मैप आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जहाँ पे ग्रीनरी का ज़्यादा आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर ज़्यादा दिख रहा है, वो ज़्यादा वहाँ पे फॉरेस्ट है। तो फर्स्ट इज कैमूर, सेकेंड इज वेस्ट चंपारण, थर्ड इज जमुई। ये आपको एरिया वाइज हो गया, ठीक। और इसमें सबसे कम कौन सा है, सबसे कम अगर आप देखेंगे तो बक्सर, अरवल और शेखपुरा। कहाँ कहाँ पे है दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 36 नंबर पे यहाँ पे है बक्सर, 37 नंबर पे, टोटल 38 जिला है तो 37 नंबर पे अरवल, और शेखपुरा यहाँ पे है 38 नंबर पे। लगभग 9 के बराबर ही है शेखपुरा में, 0.82 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया वाइज हो गया। अब परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखें दोस्तों तो परसेंटेज वाइज भी किस तरीके से है, कैमूर सबसे पहले, फिर जमुई और फिर मुंगेर आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको कैमूर पहले नंबर पे, जमुई यहाँ पे परसेंटेज में दूसरे नंबर पे आ जाता है और फिर मुंगेर तीसरे नंबर पे परसेंटेज में आ जाता है, ठीक। और बॉटम 3 का देखिएगा तो सिवान 0.42%, बक्सर 0.35% उसके एरिया का, और शेखपुरा 0.12%। तो सिवान, बक्सर और शेखपुरा, तो ये आपका हो जाएगा 36, ये 37 और ये 38। समझ में आ गया। तो एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बात बन जाएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पे देखिए परसेंटेज वाइज में 1 के बाद में 2 यहाँ गए और 2 से बस अगला इधर बढ़ गया तो 3 हो गया, ये परसेंटेज वाइज हो गया, ठीक है। चलिए अब कुछ इसके बाद में इन्वेजिव स्पेसीज हम यहाँ पे रख दिए हैं, क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे में दिया हुआ था और इस सब का नाम चूंकि प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा ये सब पूछ दिया है यूपीएससी पहले इन्वेजिव स्पेसीज के बारे में, तो हमने सोचा कहीं बीपीएससी भी ना पूछ दे। तो लंटाना कमारा, क्रोमोलेना ओडोरेटा, सेनाटोरा, सेना ऑक्सीडेंटालिस और एजेराटुम कॉनिजोइडिस, ये 5 इन्वेसिव स्पीसीज हमारे बिहार में पाए जाते हैं। तो इसी के साथ में खत्म होता है दोस्तों, दैट इज मोर देन इनफ। आपको कोई उसके बाद में लोड लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।